साथियों, आज हम एलडीसी एफिशिएंसी 2024 का जो टेस्ट होने वाला है उसमें अपन बात करेंगे थर्ड क्लास की, यानी कहाँ तक पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। आगे जो होम टैब है, मेन्यू का होम टैब है, उसको पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के, तो क्लास को पूरी अच्छी ध्यान तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन कर चुके हैं इसमें फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट साइज़ बदलना, और फ़ॉन्ट के अलग ही ये थे फ़ॉन्ट इंक्रीज और फ़ॉन्ट डिक्रीज का। यदि इंक्रीज डिक्रीज है तो यहाँ से होगा। और ये चेंज केस वाले थे, अपन पढ़ चुके हैं, सेंटेंस, लोअर अपर केस, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, और ये जो इफ़ेक्ट है टेक्स्ट का, यानी प्रत्येक टेक्स्ट को इफ़ेक्ट किस प्रकार से देना है, पैराग्राफ को हाईलाइट, लाइन को हाईलाइट कैसे करना है, और ये फ़ॉन्ट का कलर है वो किस प्रकार से देना है, ये सब अपन पढ़ चुके थे। आज कुछ इसका जो एडवांस पार्ट है वो पढ़ेंगे, और आगे का पूरा पार्ट अपन आज होम टैब है वो पूरी कर देंगे। तो साथ बने रहिए। यहाँ से आपके सीधे सीधे मान लो 25 नंबर का ये इसी टैब से आएगा। आगे वाली छोटी टैब है, यही मेन टैब है। तो रिवीजन करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये टाइप करेंगे। इससे अपने पास क्या है, पैराग्राफ आ जाएंगे। तो पैराग्राफ पे ही अपन का काम होना है। सबसे पहले अपन एडवांस के अंदर जाएं तो इसमें क्या दिया जाता है, फ़ॉन्ट और एडवांस, ये दो इसके अंदर जो इसका मेन्यू है उसको खोलेंगे तब आएगा। फ़ॉन्ट में अपन ने ये पढ़ रखा है, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये नई है। फ़ॉन्ट साइज़ वही है, फ़ॉन्ट कलर भी वही है जो अपन ने ये पढ़ा है। टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर सेम होता है। अंडरलाइन अपन ने पढ़ रखी है, अलग अलग प्रकार की, यहीं से अंडरलाइन खुल जाती है। और ये इफ़ेक्ट्स है वो थोड़े अलग है, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अलग है इसके अंदर फ़ॉन्ट में। फिर एडवांस के अंदर अपन अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दो है। अब आपको क्या देगा कि सबसे पहले ही जैसे इसको वो एक तो अंडरलाइन कर देगा, एक स्ट्राइक थ्रू कर देगा। अब बोलेगा कि जो पैराग्राफ 2 है उसको रेगुलर फ़ॉन्ट में बदलिए। कौन से में? रेगुलर फ़ॉन्ट में। तो सबसे पहले अपन यहाँ जाएंगे, इसमें करेंगे रेगुलर और ओके कर देंगे। तो ये रेगुलर होगा कुछ नहीं, लेकिन रेगुलर दिखाएगा वहाँ। जैसे आपको बोलेगा भी ये बोल्ड किया होगा, फिर बोलेगा कि इसको रेगुलर में बदलो, तो आपको यहाँ जाना है, और ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या करना है, रेगुलर करके ओके देना है। तो ये बोल्ड है वो हट जाएगा। इसमें से क्या हटा था अपन को पता नहीं चला, लेकिन क्या हटा, इटालिक हट गया था। यहाँ क्या हट गया था, इटालिक अपन ने कर रखा था, वो इटालिक का वो यहाँ। ये किस चीज़ पे काम करेगा, स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन की कुछ नहीं होगा, लेकिन इटालिक किया होगा तो आप अपन को केवल यहाँ जाके और इसमें जो रेगुलर पे ओके करके और ओके कर देना। ये इटालिक है वो हट गया, यानी बोल्ड इटालिक किया हुआ हो उसको रेगुलर करना है तो वो ऑप्शन होता है। इसके बाद अपन बात करें, ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर, एक यहाँ भी दिया होता है। अब क्या बोलेगा कि जो पैराग्राफ 1 है उसमें जो जो फॉर्मेटिंग है वो पैराग्राफ 2 में दीजिए, या पैराग्राफ 2 में जो जो फॉर्मेटिंग है वो पैराग्राफ 1 में दीजिए। तो इसको अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, यहाँ से अपने पास फॉर्मेट, तो यहाँ से ड्रैग करके सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो जो जो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ 2 में थी वो फॉर्मेटिंग क्या है, पैराग्राफ 1 में हो गई। जैसे अब आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो 3 में जो फॉर्मेटिंग है यानी सिंपल फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो फॉर्मेट प्रिंटर है वो इस प्रकार काम करता है। तो अपन को समझ में आ गया रेगुलर वाला। यदि बोल्ड इटैलिक या बोल्ड इटैलिक दोनों की हो, इसको रेगुलर में बदल सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही बनता है, जो पिछले पेपर में बना था, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर आए थे कि पैराग्राफ 2 को बोल्ड इटैलिक करो,
यहाँ से बोल्ड और इटालिक ये नहीं करना है, जैसे पहले बोल्ड कर दिया फिर इटालिक कर दिया, तो अपन यहाँ जाके देखना है कि बोल्ड इटालिक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार इटालिक में ही रह जाता है, तो यहाँ से करना अच्छा रहता है। तो यहाँ बोल्ड इटालिक आ रहा है तो अपना सही है। कुछ बार क्या करते हैं अपन भूल जाते हैं, जैसे इटालिक हट जाता है अपन से, अब वहाँ जाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, केवल बोल्ड, तो अपन बोल्ड इटालिक पे ओके करके यहाँ कर देंगे तो बोल्ड इटालिक अपने ऑटोमेटिक ये दोनों आगे देखिए। तो यहाँ थोड़ी गलती होती है। और स्ट्राइक थ्रू में अपन जाएं तो स्ट्राइक थ्रू अपन ने पहले ही कर ली थी, और यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। जैसे सेकंड पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू कीजिए, तो स्ट्राइक थ्रू वहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी इफेक्ट में भी हो सकता है। और डबल स्ट्राइक थ्रू केवल यहीं से होता है, ऐसा नाम आ जाए कि डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए, तो डबल स्ट्राइक थ्रू अंदर जाके अपन को करना होगा एडवांस से। इसके बाद अपन बात करें क्या पूछ सकता है, बोलेगा स्मॉल कैप इफेक्ट दीजिए 3 नंबर पैराग्राफ को, तो क्या करेंगे, ये स्मॉल कैप हो गया। ऐसा बोलेगा इम्बोस इफेक्ट दीजिए, ये क्वेश्चन आया था पहले, इम्बोस इफेक्ट, तो अपन को इसके एडवांस, इसको अंदर तक खोलना है, एडवांस में जाना है, फिर इसमें देखना है इम्बोस कहाँ लिखा हुआ है, कि इम्बोस इफेक्ट या तो एडवांस में मिलेगा अपन को, इफेक्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सब्सक्रिप्शन जो, या इम्बोस अपन को आगे मिलेगा। ऑल कैप्स बोले तो ऑल कैप्स यहाँ दे सकते हैं, और इम्बोस का मैं आगे वाले में बताऊंगा, जहाँ जहाँ इफेक्ट मिलेगा वहाँ इम्बोस इफेक्ट भी अपन को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आया था। और हिडन का भी आता है कि थर्ड पैराग्राफ को हाइड कीजिए, तो हिडन पे ओके करेंगे अपन, तो थर्ड पैराग्राफ गायब हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं अभी तो अपन। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव केवल छोटा छोटा पड़ेगा, तो इन सबको आपको देख इफेक्ट को ओके करके पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसको ओके करके करना है। तो क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों को आपको देखना है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये यही मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। अब हम एडवांस में जाए, एडवांस में क्या है कि एक तो कैरेक्टर स्पेसिंग है ना, उसमें स्केल का है, स्पेसिंग का है, इसमें नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंसोलिडेटेड है, और इसमें भी कुछ अपन को दे सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नीचे जो फीचर है ये अपन के काम में नहीं है, कि इनमें से ही पूछेगा। अब वो क्या कहेगा कि कैरेक्टर स्पेसिंग का स्केल 200 कीजिए, या कैरेक्टर स्पेसिंग पैराग्राफ 2 की कैरेक्टर स्पेसिंग को एक्सपेंडेड कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन ये बोलेगा कि पैराग्राफ 3 को, पैराग्राफ 3 की कैरेक्टर स्पेसिंग है वो स्केल में तो कीजिए 50 और एक्सपेंडेड कीजिए, या केवल पॉइंट भी बता देगा एक्सपेंडेड में 2 पॉइंट कीजिए, तो इस प्रकार पूछ सकता है अपन को। तो ये अपन कर सकते हैं, ये यहीं से होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी होगी, लेकिन होगा नॉर्मली इसमें कुछ है नहीं। पोजीशन पूछ सकता है, कैरेक्टर जो है उसकी पोजीशन राइज कीजिए या लोअर कीजिए, तो ये यहीं से होगा। तो अपन सेलेक्ट कर रखा है, तो लोअर का बोले तो अपन जैसे लोअर कर लिया, तो देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा लोअर हो गया, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपन को यहाँ से देखना है कि लोअर्ड हुआ है या नहीं, तो ये सिलेक्ट लोअर्ड है, ये लोअर्ड हो चुका है। तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस से होंगे। तो इसके अंदर यही ऑप्शन है, कैरेक्टर एडवांस के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग में स्केल पूछ सकता है, स्पेसिंग में ये 2 पॉइंट, और पोजीशन में लोअर्ड और राइज पॉइंट, और इसमें भी पॉइंट बताइए, ज़्यादा भी लोअर्ड 3 पॉइंट कीजिए, लोअर्ड 4 पॉइंट कीजिए, तो यहाँ से अपन बदल सकते हैं। नीचे का कुछ पूछेगा नहीं। और फ़ॉन्ट के अंदर क्या पूछ सकता है, फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ से बोल्ड इटैलिक बोले तो यहाँ से बोल्ड इटैलिक बाहर से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आके चेक करना भी रियल में हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद अंडरलाइन वाला अपन बाहर से भी कर चुके थे, अंडरलाइन अलग अलग प्रकार की है वो। और ये जो इफेक्ट है जैसे स्ट्राइक थ्रू, डबल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्ट और स्मॉल कैप, ऑल कैप, ये क्या है, ये बाहर नहीं होते, यहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह इतना अंदर तक पूछेगा नहीं,
इसी में से पूछेगा, ज़्यादा एडवांस पूछेगा तो इतना भी मैंने बता दिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे की जो टैब है पैराग्राफ के लिए। आगे वाले टैब में आपको पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना है, केवल पैराग्राफ के अंदर क्या है कर्सर रखना है। इस फॉन्ट वाले के अंदर जो होम की स्टैंडर्ड बार में फॉन्ट बार थी उसमें पैराग्राफ सेलेक्ट करना था। जो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ बार है, ये देख रहे हो आप, पैराग्राफ नाम लिखा हुआ है, उसमें केवल पैराग्राफ में कर्सर रखोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आता है अलाइनमेंट का। ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट ये कौन सा है, सेंटर ये कौन सा है, राइट और ये कौन सा है, जस्टिफाई। अब आपको बोल देगा 3 नंबर पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो अलाइन है वो सेंटर कीजिए, तो अपन क्या करेंगे सेंटर पे जाएंगे और ओके कर देंगे, ये सेंटर हो गया। अब बोलेगा लास्ट पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई कीजिए, तो अलाइनमेंट है इसका अपन ने जस्टिफाई, यानी दोनों, जस्टिफाई का अर्थ है दोनों तरफ से एक बराबर, सेंटर का अर्थ है कि एकदम सेंटर में, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यदि ऐसा बोल दे कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। ऐसे बोलो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए, लास्ट पैराग्राफ का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है अपने इंग्लिश हिंदी के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, उर्दू के अंदर राइट होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपको बोलेगा पैराग्राफ 1 को बुलेट दीजिए, तो बुलेट ये यहाँ से दी जाती है, आपको केवल बुलेट बोलेगा, कोई सी भी आप मर्जी जाए, ज़्यादातर ये देते हैं, तो ये बुलेट आप देख सकते हो। या अपन को बोलेगा कि नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग में भी अलग अलग बोल सकता है, जैसे गणित वाली नंबरिंग बोल सकता है, अल्फ़ाबेट नंबरिंग बोल सकता है, और रोमन है वो नंबरिंग बोल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भी कौन सी वाली नंबरिंग देनी है। इसमें भी ये भी बोल सकता है अपन को कि मल्टीपल वाली है वो नंबरिंग दीजिए, तो मल्टीपल वाली भी अपन दे देंगे। इसके बाद अपन जैसे किसी भी को एंटर करेंगे तो, और इसके बाद बैक स्पेस देके इसमें करेंगे, जो टैब से करेंगे तो ए आ जाएगा, इसको मल्टीपल बोलते हैं। तो यदि इतना एडवांस नहीं बोलेगा, इतना ही पूछेगा नंबरिंग, और इसमें ये पूछ सकता है कि रोमन वाली, अंकगणित वाली या अल्फ़ाबेट वाली, ये पूछ सकता है, या जो स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट ये पूछ सकता है। तो नॉर्मल नंबरिंग पूछेगा तो ये आपको कर देनी है। इसके बाद क्या पूछेगा, अपन को इंडेंट का पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है इंडेंट से। ये जो ऑप्शन है ये कौन सा है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। पूछ सकता है पैराग्राफ 1 को एक डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट कीजिए, तो इंक्रीज ये आगे बढ़ जाएगा, डिक्रीज का बोलेगा तो पीछे हो जाएगा, ये पूछते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट कहाँ से होता है। इसके बाद क्या होता है, इसे ये स्पेसिंग होता है। जैसे अपन ने ये दे रखा है कि इसकी जो लाइन स्पेसिंग है, ये लाइन कौन सा है, इनके बीच की स्पेसिंग है, लाइनों के बीच की स्पेसिंग कितनी करनी है। तो ये नंबर में अपन को पूछ सकता है भी 1.15 कीजिए, 1.5 कीजिए, या इसके अंदर ऑप्शन भी पूछ सकता है आपको, कौन से ऑप्शन भी। यहाँ से इसमें जाएंगे तो अलाइनमेंट होगा, ये तो जो अपन ने देख लिए वही अलाइनमेंट 4 प्रकार के थे, उन्हीं उसमें से पूछेगा। और इंडेंट में भी अपन को यदि लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट पूछे, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट पूछे तो यहाँ से बाहर से करना है अपन को, और लेफ्ट राइट इंडेंट पूछे और उसमें कुछ पॉइंट दिए हो तो यहाँ से करते हैं। और फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट अलग होते हैं, बाहर तो केवल 2 थे, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट यहाँ से होता है, हैंगिंग वाला पीछे आ चुका है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं बताऊँगा। अब ये बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग वाले हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। और जैसे रिमूव बिफोर रिमूव आफ्टर का भी आता है, तो यहाँ से आप इस पर कर्सर रखोगे, सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे क्या बोलेगा, रिमूव आफ्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच की है वो आफ्टर स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाएगी। और इसमें क्या आएगा, रिमूव
ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, तो इसके अंदर आफ्टर और बिफोर ऐड हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से पूछ सकता है कि करेक्ट वो लाइन स्पेसिंग है इतनी दीजिए, इतनी दीजिए, इतनी दीजिए, और ऐड बिफोर और ऐड आफ्टर पूछ सकता है अपन को। तो इन चीज़ों के आपको ध्यान रखना है। और रिमूव करनी होगी तो रिमूव भी पूछ सकता है। जैसे आप इसमें गए अपन, इसमें ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, यानी रिमूव बिफोर क्या है, रिमूव करने का है, और इसमें ऑप्शन आ रहा है अपन देख सकते हैं कि रिमूव आफ्टर, तो आफ्टर रिमूव करने का है। ये ऑटोमेटिक आपको दे देंगे, तो वहाँ ऑप्शन जाके अपन कर देंगे। केवल इतना ध्यान रखना है भी कौन से पैराग्राफ का पूछा है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर पैराग्राफ का पूछा है, अपन कर्सर 1 नंबर पैराग्राफ पे लेके बैठे तो वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ। और इसमें इंडेंट वाला मैंने इंक्रीज इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट बता दिया, डिक्रीज इंडेंट बता दिया। अब हैंगिंग वाला कहाँ मिलेगा, इसमें अपन यहाँ से खोलने को होता है। अलाइनमेंट मैंने यहाँ से बता दिए थे, इंडेंट। अब लेफ्ट राइट पूछे भी, जो भी अपना पैराग्राफ सेलेक्ट है उसमें क्या है कि ये इंडेंट दीजिए। जैसे 2 नंबर अपने सेलेक्ट है तो ये 1 नंबर सेलेक्ट है तो 1 नंबर में ये इंडेंट लग गया। लेफ्ट इंडेंट इतना दीजिए, राइट इंडेंट इतना दीजिए। इंक्रीज डिक्रीज पूछे तो यहाँ से, लेफ्ट राइट पूछे तो यहाँ से। अब क्या बोलेगा, दूसरे को फर्स्ट लाइन इंडेंट दीजिए, तो अपन जाएंगे इसके अंदर और फर्स्ट लाइन है वो इंडेंट अपन ने इसमें ओके कर दिया। ओके करना है ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट लाइन देख रहे हैं तो यहाँ से अपन को पता भी चल जाएगा। और ऐसा बोलेगा थर्ड पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट दीजिए, तो अपन इसमें जाएंगे तो, और इसके बाद हैंगिंग है, और जो हैंगिंग अभी दिया नहीं, हैंगिंग अपन से सेलेक्ट हुआ नहीं, हैंगिंग में जाएंगे, ओके करेंगे, और ये ओके हो गया। जो हैंगिंग कर देता है झूलता हुआ, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है। तो हैंगिंग यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो भी हैंगिंग है या नहीं। यदि स्पेसिंग पूछी जाए किसमें, बिफोर और आफ्टर वाले पॉइंटों में पूछी जाए कि ये बोल दें कि 2 नंबर पैराग्राफ की बिफोर स्पेसिंग है वो इतने पॉइंट करो, तो बिफोर स्पेसिंग यहाँ से अपने पॉइंटों में कर सकते हैं। तो ये अपने पॉइंटों में कर दी। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और है, कौन सा ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग का। बाहर ऑप्शन कुछ क्या होते हैं, केवल बाहर ही पढ़ लेते हैं, अंदर नहीं आते। बाहर लाइन स्पेसिंग का क्या था, 1, 1.15, 15, 2, 2.5। लेकिन इसके अंदर कितने हैं, जो 3 नंबर अंदर क्या है, सिंगल लाइन, 1.5 लाइन, डबल लाइन, 8 लिस्ट भी होता है इसके अंदर। तो 8 लिस्ट ऑटोमेटिक जितना भी इनका सिलेक्ट होता है, नाम होता है, वो हो जाता है। तो ये अंदर का एग्जैक्टली मल्टीपल का अर्थ होता है, मल्टीपल। तो यहाँ से भी करना होता है लाइन स्पेसिंग, केवल बाहर से नहीं अंदर जाके भी करना होता है। ये नाम आ जाए तो अंदर जाके आपको करना है मल्टीपल, एग्जैक्टली, 8 लिस्ट, डबल, 1.5 लाइन्स, सिंगल लाइन्स, ये होता है। और पॉइंटों में पूछे, ज़्यादा ही पॉइंट पूछ ले 17, 18, तो ये सिलेक्ट करके अपन को सबसे पहले कौन सा करना है, सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद जितना भी पॉइंटों में पूछे वो पॉइंट अपन को लगाते जाना है और हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भी अंदर जाके भी अपन को प्रैक्टिस करनी है, इसमें भी और इसमें भी। ये एडवांस फीचर है जो कोई नहीं बताता है, लेकिन अपन को करने हैं। ये यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन था वो बता दिया। अब अपन चलते हैं शेडिंग। पैराग्राफ 1 को ये पूछ सकता है कि पैराग्राफ 1 को रेड शेडो इफेक्ट दो। ये शेडो होता है, ये तो शेडो इफेक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या था, ये हाईलाइट था। हाईलाइट और शेडो में क्या फ़र्क होता है, देखिए इसके अंदर जो ये लाइनों को हाईलाइट करता है, बीच में जगह दिख रही है, इसके अंदर जगह नहीं है। ये कौन सा है, शेडो इफेक्ट है, और ये कौन सा है, हाईलाइट इफेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ऑप्शन है शॉर्ट करने का है, यानी पैराग्राफों को अल्फ़ाबेट वाइज शॉर्ट करना है। जैसे अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो नए पैराग्राफ लेते हैं अपन, सबसे पहले नए पैराग्राफ लेते हैं। अब जैसे ये वी से स्टार्ट है, ये टी से,
इसको अपन ए से स्टार्ट कर देते हैं, एस से, आर से। अब क्या बोलेगा, सॉर्ट कीजिए इन पैराग्राफों को। तो जो भी बोलेगा अपन को सॉर्ट करने का बोलेगा, तो अपन इससे देख सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ सॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो पूछेगा नहीं। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप कर भी सकते हो। जैसे पैराग्राफ फील्ड अपन जैसे हेडिंग का ले लिया और इसके अंदर नंबर या अपन डेट यदि दी होगी तो ही होगा, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा। तो यदि नंबर और डेट आगे दी होगी तभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे अपन नंबर देख के देख सकते हैं यहाँ 1, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके आता नहीं है, बहुत कम आता है। अभी तक तो कोई क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप देख लेना। और ये एंटर वाला होता है, एंटर के चिन्ह बताता है, ऐसा आपको कोई नहीं पूछेगा अभी डॉट एंटर के ये चिन्ह होता है, ये नॉर्मल होता है। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, फाइंड रिप्लेस पढ़ेंगे। ये फाइंड रिप्लेस से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनने वाले हैं, यहीं से यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आगे वाली क्लास में तैयार रहिए फाइंड रिप्लेस के लिए। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, अच्छे से फ़ॉन्ट और पैराग्राफ वाले का अच्छे से रिवीजन करना है, और यहाँ से हर क्वेश्चन को करना है। ये पूरा फाइंड रिप्लेस पूरा करने के बाद अपन होम टैब, फिर इंसर्ट टैब होगी। इसमें नॉर्मल है, कुछ नहीं है। डिज़ाइन के अंदर भी नॉर्मल है। पेज लेआउट में कुछ टॉपिक है वो मैं अपने आप पढ़ा दूंगा आपको। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। रिव्यू में 1-2 टॉपिक है, और व्यू के अंदर हमें नॉर्मल से हैं। ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने, इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। कल फाइंड रिप्लेस वाला, अगली क्लास में फाइंड रिप्लेस वाला करके इसका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब अपन कर लेंगे, और उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ से मैं ये आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्ट, ग्लो, ये सब प्रकार के इफेक्ट है वो आपको पढ़ लेने हैं, और आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।